एशिया कप 2025 के स्केड्यूल का ऐलान जब से हुआ है तब से ही एक चीज है जो सुर्खियां बटोर रही है। वो चीज ये है कि भाई भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है 14 सितंबर को, क्या वो होना चाहिए? पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद क्या क्रिकेट खेलना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ हमें क्रिकेट के मैदान में उतरना चाहिए और उन्हीं पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना चाहिए जिन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब इस चीज में खेल मंत्रालय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अभी बहुत सारी चीजें चल रही थी, बीसीसीआई को लोग गालियां दे रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे कि भाई सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, कैसे इंडिया पाकिस्तान एशिया कप 2025 में आमने सामने भिड़ सकते हैं। पाकिस्तान के सामने खेलने से इंडिया ने मना क्यों नहीं करा, इंडिया ने बॉयकॉट क्यों नहीं करा? लेकिन अब इस पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक नीति का ऐलान कर दिया है और वो नीति तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। वो नीति क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स लॉन्चर के एक और वीडियो में। मैं हूं श्रद्धा और ये है शशि। दरअसल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस पर बहुत बड़ा कदम उठाया शशि, और एक नीति का ऐलान कर दिया है। क्या है वो नीति? बिल्कुल, आज ही खेल मंत्रालय की ओर से ये बयान जारी किया गया है और बयान में ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम जो कि मल्टी नेशन क्रिकेट है, यानी कि बायलैटरल सीरीज से अलग जो एशिया कप है, इसके अलावा और भी जो टूर्नामेंट्स है जिसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करती है, उन देशों के टूर्नामेंट्स में हम भारत को पाकिस्तान से खेलने से नहीं रोकेंगे। ये खेल मंत्रालय का बड़ा बयान आया है, कुछ ही देर पहले आया है, और ये बयान से साफ जाहिर हो गया है कि यानी कि भारत अब एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। देखिए, कई सारी चीजें हो रही थी, शेड्यूल आ रहा था, भारतीय टीम अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में, लोगों के मन में था कि सारी चीजें तो हो रही है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जो होता है ना, वो अपना काम करते रहती है जब तक सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन इसी बीच लोगों के मन में था कि इसमें सरकार कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट लेगी, और जैसा कि हालात अभी बने हुए हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के रिश्ते हैं, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संभव नहीं है। हम तब से पहले से ही कर रहे थे और लोग भी मान रहे थे कि ऐसे हालात में क्रिकेट संभव नहीं है। चीजें हो रही थी, हम भी खबर दिखा ही रहे थे कि एशिया कप को ले टीम का ऐलान, शेड्यूल का ऐलान, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में शंका था कि कब कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होगा जब भारत सरकार इस पे हस्तक्षेप करेगी और हस्तक्षेप करते हुए बताएगी कि नहीं, ऐसे पड़ाव पर आप मैच नहीं खेल सकते हैं। मुझे तो इस बात की आशंका थी कि भारत करेगा ऐसा काम, भारत सरकार ऐसे कदम लेंगी जिससे ये मतलब ये जाहिर हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। लेकिन आज जब खेल मंत्रालय का बयान आया है, और बयान सुनकर मैं काफी मतलब आश्चर्य हूं कि भारत सरकार, जिस पर यह बड़ी जिम्मेदारी थी कि ऐसे वक्त पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को रोकता इस बात से कि आप पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात में नहीं खेल सकते हैं, वही भारत सरकार ये बयान दे रही है कि हम नहीं रोक सकते, हम जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उसको हम रोकने, मतलब खेलने से टीम को नहीं रोक सकते। ऐसे में भारत सरकार भी इस चीज में पीछे हट गई है कि हम क्रिकेट और जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है उसके बीच में हम नहीं पड़ेंगे। ऐसे वक्त पर जब भारत सरकार कह चुकी है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, वैसे समय पर भारत सरकार ये कह रही है कि खून पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन क्रिकेट हो सकते हैं, मैदान पर क्रिकेट खेले जाएंगे। आप देखिए, कुछ दिन पहले की एक खबर है जब हमने दर्शकों को बताया था कि भारत में हॉकी का एशिया कप होने वाला है, जो कि राजगीर बिहार में हो रहा है। और उस राजगीर बिहार में जो एशिया कप हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की टीम आने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने ऐन वक्त पर मना कर दिया और कहा कि हम भारत खेलने नहीं जाएंगे। उसके बाद हॉकी जो फेडरेशन है उसको बांग्लादेश को इनवाइट करना पड़ा पाकिस्तान की जगह पर। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम भारत खेलने नहीं आती है, पाकिस्तान कह रही है कि हम भारत खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय टीम बीसीसीआई, भारत सरकार कह रही है कि आप खेलिए, आप जो है भारत पाकिस्तान के बीच मैदान में उतरिए और भारत के पाकिस्तान के साथ खिलाड़ियों से आप दो हाथ कीजिए। मतलब ये अजीब विडंबना है। एक तरफ देश के सैनिक, लगता मुझे, अब तो मुझे लगने लगा कि देश के सैनिकों का जो है कोई पर्सनली दुश्मनी है पाकिस्तान से, क्योंकि वही मर रहे हैं, आम आदमी मर रहा है, जो घूमने जाते हैं पर्यटक पहलगाम जैसे जगह पर, वो मर रहे हैं। लेकिन भारत जो है बीसीसीआई की टीम वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेगी। भारत के प्रधानमंत्री जो सर्वे सर्वा हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो पाकिस्तान जाएंगे बिरयानी खाने, और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा वो नदीम को इनवाइट करेंगे। मतलब सारी दुश्मनी जो है सैनिकों की है, वही मरेंगे, आम आदमी मरेंगे। भारत सरकार की, बीसीसीआई की या फिर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी कोई गलती नहीं है। यहां तक कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे ही बिरादरी की यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कुछ बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो मठाधीश हैं स्पोर्ट्स के, वो जाते हैं पाकिस्तान
गलवैया करते हैं, तरह तरह की चीजें करके आते हैं। मतलब सारी दुश्मनी सैनिकों की है, सारी दुश्मनी आम आदमी की है, बॉयकॉट आम आदमी करेगा, सैनिक करेंगे, लेकिन बाकी सारे लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर वही चीजें करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। मतलब ये एक शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। और आप देखिए कि जो ये वर्डिक्ट दिया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, बहुत ही ज्यादा बेतुका वर्डिक्ट है, क्योंकि हम सबको ये पता था कि 2013 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है। और अगर इस वर्डिक्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि सिर्फ उन्होंने जो पुरानी चीजें उनको दोहराया है कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेली जाएगी, सिर्फ मल्टी नेशन टूर्नामेंट, आईसीसी इवेंट्स या फिर एसीसी इवेंट्स में ही इंडिया पाकिस्तान आमने सामने भिड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन बायलैटरल सीरीज यानी द्विपक्षीय सीरीज आपको खेलने को नहीं मिलेगी। तो अपनी चीजों को ये दोबारा दोहराना हो गया। और इसमें बात आती है भारतीय सरकार का, जहां पर स्टैंड लेना चाहिए था, जैसे शशि ने बताया कि भाई जहां पर स्टैंड लेना चाहिए था, जहां पर हमें बॉयकॉट करना चाहिए था, वहां पर ये जो एक जो ऐलान कर दिया है भारतीय सरकार ने, ये बहुत ही ज्यादा खराब है। बायलैटरल सीरीज आप नहीं खेल सकते, ये नया चीज आपने क्या बताया। बायलैटरल सीरीज तो 2012 से बंद है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि बायलैटरल सीरीज नहीं होगी भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आप जो एक तरह तरह की बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तब आप कह रहे हैं बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। बायलैटरल सीरीज भाई साहब 13 साल से बंद है ऑलरेडी। अब आपको मल्टी नेशन क्रिकेट टूर्नामेंट में भी बॉयकॉट करना चाहिए था, यानी कि आप पे हिम्मत नहीं है। मैं तो यहां पर सलाम करूंगा उन क्रिकेटरों को, लीजेंड्स क्रिकेटरों को, जो WCL खेलने गए थे, इंग्लैंड खेलने गए थे, लीग मैच में बॉयकॉट किया, सेमीफाइनल जहां पर खेलकर इंडिया के पास फाइनल जाने का सुनहरा मौका था, WCL जीतने का मौका था, लेकिन वो सब चीजें उनके लिए मायने नहीं थी। उनके लिए देश सबसे सर्वोपरि था। हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, वहां पर युवराज सिंह थे, सुरेश रैना थे, इन खिलाड़ियों को मैं सलाम करना चाहूंगा। और जब उन्होंने बॉयकॉट किया था तब मुझे लगने लगा था कि इससे BCCI कुछ सीखेगी, इससे भारत सरकार कुछ सीखेगा, लेकिन आज स्थिति जस की तस है, वही की वही स्थिति बनी हुई है। भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगा, वो दोस्ती निभाएगा, लेकिन मरेंगे आम लोग, सैनिक। ये जो सालों से, सदियों से जो चला आ रहा है वही होगा, चाहे पहलगाम हो जाए, चाहे सिंदूर ऑपरेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट है, जो ये तो एक एशिया कप है ना, इस पे तो आप बॉयकॉट कर ही सकते थे। अगर ये वर्ल्ड कप होता तब भी मैं मान लेता कि चलिए वर्ल्ड कप है, आईसीसी का कोई फरमान जारी हो जाएगा कि आपको अलग थलग कर दिया जाएगा, विश्व स्तर पर आपकी जो है नुकसान हो जाएगा। ये एसीसी का टूर्नामेंट था, इसमें आप बॉयकॉट कर ही सकते थे। लेकिन ऐसे वक्त पर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर, यानी कि अब तो हरी झंडी मिल गई है, अब एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होगा, ये तय है, क्योंकि खेल मंत्रालय ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। तो मुझे आज आश्चर्य हो रही है खेल मंत्रालय के इस फैसले से, ऐसे वक्त पर जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच इतने तनावपूर्ण रिश्ते हैं। आफरीदी ने भारतीय सैनिकों के लिए क्या क्या नहीं कहा। वहां के जो एक क्रिकेटर हैं जो इस एशिया कप में भी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, मैं नाम भूल रहा हूँ, फहीम अशरफ, वो खिलाड़ी इस एशिया कप में भी है, उसने भी एक स्टोरी लगाकर ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया था। और वही खिलाड़ियों के साथ हम दो हाथ करेंगे, इससे शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है श्रद्धा। बिल्कुल। और देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी जो WCL था वहां पर ऐसा कोई पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ब्रॉडकास्टर्स का इतना ज्यादा दबाव नहीं था, लेकिन यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है। और आप सभी लोग जानते हैं ब्रॉडकास्टर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान का जो महामुकाबला होता है वो वीकेंड्स के दिन रखा जाता है, सैटरडे संडे, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट हो इस मैच को देखने के लिए, और इसी तरीके से आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात मतलब ये खड़ी होती है, सवाल ये खड़ा होता है, क्या BCCI के पास पैसों की कमी है? मतलब रिचेस्ट बोर्ड है BCCI, वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड है, क्या यहाँ पर पैसों की कमी की वजह से BCCI ने ये कदम उठाया है और भारतीय सरकार ने भी ये कदम उठाया? साथ साथ एक चीज और आ रही थी कि भारतीय सरकार ने हो सकता है ये कदम इसलिए उठाया हो क्योंकि आगे चल के टीम इंडिया जो है या भारत जो है खुद को एक होस्ट नेशन के तौर पर देख रहा है, एक अच्छे खासे होस्ट नेशन के तौर पर देख रहा है। आगे चल के आपने कॉमनवेल्थ भी होस्ट करने हैं, आगे चल के आपने शायद ओलंपिक्स भी होस्ट करने हैं या एशियन गेम्स भी होस्ट करने हैं। तो इसीलिए भारतीय सरकार का ये बहुत ही, मैं बोलूंगी ना शशि, सेफ साइड है ये कि ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये चीजें क्लियर कर देते हैं तो आगे चल के हमारे लिए जो होस्टिंग के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। आई थिंक तो वही सारी चीजें अगर आपके लिए प्रायोरिटीज में है तो फिर ये सारे डायलॉग्स भी ना दिया कीजिए कि खून और पानी एक साथ नहीं बन सकते, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, पाकिस्तान को हर तरीके से जवाब मिलेगा, चाहे मैदान हो चाहे ये हो, तरह तरह की चीजें कहते रहते हैं। ये सारी चीजें मत कहा कीजिए, बस कहिए कि जहां पर हमारा नुकसान नहीं होगा वहां पर पाकिस्तान को जवाब देंगे, जहां पर हमारा आर्थिक नुकसान होगा, जहां पर हमारी मतलब हमारी ऐसी चीजें आएंगी जहां पर
स्टेक में आएंगी, वहां पर हम पाकिस्तान को जवाब देने से बचेंगे। अश्विन ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में सही कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो पेट्रोटिज्म है, ये जो देशभक्ति है ना, ये देखकर सामने आती है कि हमारा नुकसान कितना है। WCL में पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिए क्योंकि वहां नुकसान कम था, एशिया कप में पाकिस्तान को बॉयकॉट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नुकसान ज्यादा है। तो मतलब देशभक्ति आपकी पैसों से होती है, मतलब पैसे कितने नुकसान हो रहे हैं उस आधार पर देशभक्ति आपकी निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में और क्या ही कहा जा सकता है ऐसे हालात में, जब आप इन सब चीजों को आगे रखते हैं, जहां पर आपको देश को आगे रखना चाहिए, सैनिकों को आगे रखना चाहिए, उनके सम्मान में, उनके परिवारों के सम्मान में, उनकी भावनाओं के लिए जहां पर आपको देश को आगे रखना चाहिए था, आपने उन सारी चीजों को आगे रखा है जो कि बिल्कुल बेतुकी चीजें हैं। बिल्कुल बेतुकी चीजें। और आई थिंक अब बहुत सारे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए देखने से भी। मतलब ठीक है, ये लोग खेल रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि अब उतनी ज्यादा व्यूअरशिप बटोरी जाएगी 14 तारीख को, 14 सितंबर को। देखते हैं क्या कुछ होता है। बट ये बहुत ही ज्यादा बेतुका फैसला जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिया, 3 या 4 महीने बाद पहली बार इन्होंने चुप्पी तोड़ी है। और वो ऐसी चुप्पी तोड़ी है जो पुरानी चीजों को बस दोहराया है, कुछ नया नहीं बताया हमें कि कुछ नया सोल्यूशन मिल गया हो इस चीज का, या बॉयकॉट करने का सोल्यूशन मिल गया हो, बल्कि जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यहाँ पर दोहराते हुए नजर आ रही है। तो कमेंट्स करके अब अपनी राय बताइए, क्या लग रहा है आप लोगों को कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये बेतुका फैसला था, ये सही है या नहीं है, और इस फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। इंडिया पाकिस्तान क्या आप लोग देखेंगे, क्योंकि वही पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हमें हाथ मिलाना पड़ेगा जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में इंस्टाग्राम पर कुछ बेतुकी पोस्ट कर हमारा मजाक उड़ा रहे थे। तो कमेंट्स करके सारी चीजें बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ गई होगी, कमेंट्स करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।